मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है कि सब कुछ उसके समक्ष हो लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जीवन एक पजल की तरह लगने लगता है जिसके सभी टुकड़े आपस में फिट ही नहीं बैठते। तब मनुष्य निराशा के गर्त में चला जाता है। उसे लगता है कि वो सक्षम तो था किंतु उसके साथ जीवन ने वो व्यवहार नहीं किया जैसा होना चाहिए था। वो वास्तव में पाने के योग्य तो था किंतु उसके साथ वो व्यवहार नहीं हुआ जीवन द्वारा जो उसे मिलना चाहिए था। लेकिन जीत का वास्तविक मतलब क्या है और क्या तुम्हारे हिस्से में है ये जीत? निश्चित तौर पर ब्रह्मांड बार बार तुम्हें यह बताता आया कि तुम्हारे हिस्से यह दिव्य जीत लिखी हुई है। फिर भला अब तक निराशा क्यों? लेकिन अब समय आ गया है जब निराशा के इन सभी बादलों को छांट कर अलग कर दिया जाए और तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित करा दिया जाए। आज ये संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिल रहा, इसके पीछे बहुत से दिव्य कारण निहित है, कारण जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराते हैं। और इसलिए आज यह दिव्य संदेश तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो गया। तो अब अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी ना करना। ये रहस्य किसी कथा का हिस्सा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की सच्चाई का अभिन्न अंग है। जीत जिसकी तुम तलाश में हो, इसका क्या मतलब है? जीत का मतलब किसी को हराना नहीं होता। जीत होती है जब मनुष्य अपने भीतर के डर, भ्रम, कमजोरी पर काबू पा ले और जीवन में एक बंधे हुए मजदूर की तरह कार्य ना करता रहे, बल्कि इसे खुलकर महसूस करे और ये जान सके कि इसके विभिन्न पहलुओं में उसके लिए कौन से अनुभव छिपे हैं। ज्यादातर लोग जीत को बाहरी चीज मानते हैं, पैसा, नाम, पद, ताकत, बस इतना ही। लेकिन जीत इससे बड़ी है, इससे कहीं ज्यादा है, जो तुम्हारे मन को ओतप्रोत कर दे आध्यात्मिकता के सुसंस्कृत पिरामिडों से। जीत जो तुम्हें परिचित कराए तुम्हारे असली ताकत से, जो मिटा दे तुम्हारे भीतर की कमजोरी। सच्चाई भले ही लोगों को नजर ना आए किंतु वास्तविकता को झुठलाया नहीं जा सकता। और सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ है वह चाहे कितना भी जीत प्राप्त कर ले, धन प्राप्त कर ले, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली या प्रेम प्राप्त कर ले, वो हारता ही रहता है। सच्ची जीत का आनंद भी तब आता है जब मन शांत हो, डर काबू में हो। डर मिटेगा नहीं किंतु डर पर नियंत्रण, डर पर अपना हक, मालिकाना हक जताना आना चाहिए। और जब आत्मसम्मान किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, सम्मान की चाह रखने वाले मनुष्य के हिस्से में हर हाल में अपमान का भय आता है। लेकिन जब आत्मसम्मान किसी और पर निर्भर नहीं होता तो जीत स्वतः चल कर आती है, कदमों में बिछ कर आती है। और तुम वह मनुष्य हो जिसके जीवन में यह जीत चल कर आएगी। जो इंसान खुद को संभाल लेता है वो हालात को भी संभाल लेता है। रहस्य भले ही दिखाई न दे किंतु कार्य करता रहता है। ये कोई जादू नहीं, ब्रह्मांड नियमों का पुलिंदा है। और यह रहस्य वह नियम है जिसे लोग समझ नहीं पाते। जैसे सूरज रोज उगता है, सांस अपने आप चलती है, दिल बिना आदेश धड़कता रहता है। क्या इन सब के पीछे कोई चमत्कार है? क्या वास्तव में चमत्कार से हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये नियम है, ब्रह्मांड का नियम, ब्रह्मांड का नियम जो समझ भले ना आए किंतु यह होता है। याद रखो, जीवन भी नियमों से चलता है। लेकिन रहस्य मनुष्य जानकर भी अपने प्रयोग में नहीं ला पाता। जैसे मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है। इस बात को मनुष्य छिछले स्तर पर जानता तो है किंतु इसका प्रयोग नहीं कर पाता अपने उन्नति के लिए। याद रखो, जो जैसा महसूस करता है वो वैसा ही कर्म करता है, और जो जैसा कर्म करता है वैसे ही परिणाम पाता है। यह ब्रह्मांड
इसी नियम पे चलता है, कारण और प्रभाव, कॉज और उसका इफेक्ट। ज्यादातर लोग परिणाम को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने सोच और भाव को नहीं बदलते, और वो ढूंढते हैं चमत्कार को कहीं और। डर जीत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, याद रखना। ये डर बाहर नहीं होता, डर मन की कल्पना से उत्पन्न होता है। कल्पना जो कई बार तुम्हें प्रेम और समृद्धि की ओर ले जाती है, लेकिन यही कल्पना अधिकतर घिरी होती है डर की व्यर्थ ही ऐसी भावना से जो व्यर्थ है पूरी तरीके से। डर आता है भविष्य की चिंता से, वो भविष्य जो अभी हुआ ही नहीं। मन बार बार पूछता है, यदि असफल हो गए तो, यदि लोग उपहास उड़ाए हंसे तो, यदि नुकसान हो गया तो। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि इसकी सच्चाई क्या है। डर सिर्फ चेतावनी है, हकीकत नहीं। जो व्यक्ति डर से भागता है वो जीवन से भी भागता है, और जो डर को देखकर भी खड़ा रहता है वही जीत की ओर बढ़ता है। तुम्हें प्रेम को समझना होगा। प्रेम कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति। लोग समझते हैं प्रेम मतलब कमजोरी, भावुकता, निर्भरता, लेकिन ये एक अधूरी समझ है, अधूरे दिमाग की अधूरी समझ। सच्चा प्रेम मतलब खुद को स्वीकार करना, दूसरों को नियंत्रित ना करना, और बिना शर्त कह देना जो उसके पास है। प्रेम की भावना उन्नति की भावना होती है। जो खुद से प्रेम नहीं करता वो किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, इस बात को याद रखना। इसलिए पहला प्रेम तुम्हें अपने आप से करना होगा, और तुम यह प्रेम, यह भाव, ये कल्पना, ये वास्तविकता, ये अध्यात्म, ये समृद्धि, ये भावुकता, ये वासना, ये सब पूर्ण कर पाओगे जब तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगे। क्योंकि बिना शरीर के इस भूलोक पे कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए शरीर का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह ब्रह्मांड 50% अपने नियमों से तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करता है, और 50% तुम्हारे फैसलों पर निर्भर करता है। वो फैसले जो तुम्हारी तकदीर बदलते हैं, और फैसला भी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हिस्से है। फैसला ये कि क्या तुम अपने शरीर का उतना ख्याल रखोगे जिससे ये अनुभव ले सके उन सभी भावनाओं का जो अभी शेष रह गई। सच्ची धार्मिकता को तुम्हें समझना होगा, वो नहीं जो समाज ने बनाई, मान्यताओं से घिरी हुई धार्मिकता नहीं जो मनुष्य को कमजोर करती है। धार्मिकता जो उसके असली धर्म से उत्पन्न होता है, जो किताबों में लिखी हुई नहीं है, किसी तरह के धार्मिक ग्रंथ में लिखी नहीं गई, किसी तरह के तंत्र और साधना में लिखी नहीं गई, किसी तरह के नियमों और आदेशों में बंधी नहीं हुई। वो धर्म जो तुम्हारा शरीर तुम्हें बताता है, वो धर्म जो तुम्हारी सोच तुम्हें बताती है, वो सोच नहीं जो मान्यताओं के जाल में जकड़ी है, वो सोच जो तुम्हारे वास्तविक जीवन जीने की शैली से उत्पन्न होती है, तुम्हारे अपने सर्वाइवल थिंकिंग से उत्पन्न होती है। मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, तुम्हें इसे समझना होगा मेरे प्रिय। प्रेम से किया गया कर्म थकाता नहीं, तोड़ता नहीं, और बिल्कुल भी पछतावा नहीं देता। पछतावा तुम्हारी नासमझी से उत्पन्न होता है। अधर जाल एक ऐसा जाल जो तुम समझ ना पाए मेरे प्रिय। यह अधूरा है, ये तंत्र से बंधा हुआ है, किंतु तुम्हारी सोच में पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, और इसलिए पछतावा, ग्लानि की भावना उत्पन्न होती है। तुम्हें लगता है कि ये तुमने किया, किंतु वास्तविकता बिल्कुल अलग है। 50% जो तुम्हारे हिस्से है वो है ख्याल रखना और फैसलों की जिम्मेदारी लेना, परिस्थितियों की नहीं। और जब तुम ऐसा करते हो तो परिस्थितियां तुम्हें चुनौती देती हैं, निश्चित तौर पर देती हैं, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। निश्चित तौर पर वह तुम्हारा साथ देंगे, और तुम्हारा साथ देने के लिए निर्मित ही हुई है। समृद्धि को समझना होगा, ये धन पैसा नहीं है, ये इससे कहीं ऊपर है। धन के साथ आती है समृद्धि, किंतु जब समृद्धि आती है तो अपने साथ खुशी, प्रेम, वासना, इन सब की तृप्तियों को लेकर आती है। तुम्हारे मन में क्या कामना उठी जो पूर्ण ना हुई, और जब तक पूर्ण नहीं हुई तब तक समृद्धि हो कैसे सकती है। समृद्धि अभाव को दूर करता है, और अब तक अभाव मतलब समृद्धि को तुम पूर्णता प्राप्त ना कर सके।
लेकिन जीवन ऐसे नहीं बीतेगा। तुम इसे पूर्णता प्राप्त करोगे, यही सच्चाई है। तुम्हें इसे पूर्णता प्राप्त करना ही होगा। समृद्धि है साफ मन, मजबूत शरीर, शांत नींद और निर्णय लेने की क्षमता, धन का अत्यधिक भंडार। बुद्धि मत्ता, जिसे तुम तय कर सको सही और गलत अपने लिए, वो नहीं जो तुम्हें समाज ने बता दिया, जो तुम्हारे लिए तय कर दिया। जब धन बिना समझ के आए तो वह अहंकार बन जाता है, जब समझ के साथ आए तो वह साधन बन जाता है। संतुष्टि लेकर आती है, जरूरत से ज्यादा भी मिलता है और संतुष्टि भी होती रहती है। मेरे प्रिय, तुम ऐसे मनुष्य हो जो संतुलन रखना जानते हो प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि के बीच। इसलिए तुम्हारे हिस्से आएगा सच्चाई को जानना होगा, जो सबसे कठिन होगी लेकिन सबसे शक्तिशाली मार्ग तुम्हें मिलेगा। सच्चाई को बोलना आसान नहीं, क्योंकि सच्चाई नकाब उतारती है, भ्रम तोड़ती है और अहंकार को चोट पहुंचाती है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई से जीता है वो कई बार अपने आप को अकेला महसूस करता है, कमजोर नहीं महसूस करता और अंततः वह अकेला पड़ता ही नहीं है। सच्चाई के साथ खड़ा इंसान न डरता है, न झुकता है और बिकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना आ जाता है उसे बिकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एक परीक्षा और सब बदल जाता है। एक परीक्षा तुम्हारे बांटने की, एक परीक्षा तुम्हारे देने की। तुम प्रारंभ करते हो और चूक जाते हो, रुक जाते हो, और यही रुकना तुम्हें रोक देता है। तुम बढ़ रहे थे, ये दर्शा रहा था। बार बार परीक्षा आया है, लेकिन वास्तव में ये तुम्हारी मानसिकता को तय कर रही थी। तुमने कहा तुम खाली हो गए, तुम खाली हो ही नहीं सकते। तुम्हारी मानसिकता में आया परिवर्तन तुम्हें रोक रहा है मेरे प्रिय। नियंत्रण खुद पर, दूसरों पर नहीं। ज्यादातर लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं, हालात, दुनिया, सब कुछ। लेकिन सच्चा नियम यही है कि जो खुद पर नियंत्रण पा ले उसके लिए दुनिया स्वतः बदल जाती है। अपने शब्दों पर नियंत्रण, अपने क्रोध पर नियंत्रण, अपने लालच पर नियंत्रण और अपने संदेह पर नियंत्रण, यही असली ताकत बनेगा। समय जो सबसे बड़ा शिक्षक रहा, ये किसी का दुश्मन नहीं है। ये दिखाता है तुम्हारे धैर्य की क्षमता को। ये दिखाता है कि कौन जल्दबाजी करता है, कौन सीखता है और कौन शिकायत करता है। जो व्यक्ति हर चीज तत्काल चाहता है वो टूट जाता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है वो मजबूत बनता है। तुम जीवन को यदि छोटे अर्थों में देखोगे कभी संतुष्टि को प्राप्त न कर सकोगे, लेकिन जब तुम इसे पूर्णता में देखोगे तो तुम्हारे कर्म बिना शोर के तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे परिणाम लेके आएंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। सच्चा कर्म कभी शोर नहीं करता। जो ज्यादा बोलता है वह कम करता है, जो चुपचाप कार्य करता है वो आगे बढ़ता है। कर्म का नियम साफ है, सही कर्म सही फल, गलत कर्म सीख या फिर नुकसान, इससे कोई बच नहीं सकता। ये चक्र घूमता ही रहता है और तुम इससे किसी को बचते हुए नहीं देख सकते, न स्वयं को न किसी और को। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और ये तुम्हारे लिए खुशहाली की बात होनी चाहिए। मनुष्य का आत्मसम्मान बिना अहंकार के आते हुए जब उसके लिए एक सारथी का कार्य करता है तो उसकी भावना प्रेम समृद्धि में बढ़ती है। आत्मसम्मान और अहंकार में, अहंकार दूसरों को नीचा दिखाता है, आत्मसम्मान खुद को सीधा खड़ा करता है। जो व्यक्ति खुद की कीमत जानता है उसे साबित करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती। मौन उसके लिए सबसे गहरा उत्तर हो जाता है। हर सवाल का जवाब बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन सबसे सही प्रतिक्रिया होता है, सबसे गहरी समझ दिखाता है और सबसे मजबूत स्थिति बनाता है। जो हर जगह बोलता है वह खुद को कमजोर कर रहा होता है। जीवन की सच्ची परिभाषा को तुम्हें समझना होगा। तुम सबसे आगे हो, लेकिन तुम जब इसे पूर्णता में देखोगे, सच्ची जीत यही है कि तुम खुद से भाग नहीं रहे, तुम डर के गुलाम नहीं, तुम सच्चाई से समझौता नहीं करते, तुम संतुष्ट होते हो, शांत होते हो, समृद्ध होते हो और तुम अपनी सारी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की पूर्ति करते हो। नियमों से एक नहीं अनेक बार, और यह होता ही रहता है। यह चक्र है, ये परिणाम है जो तुमने जाना नहीं, लेकिन अब तुम जानोगे यदि तुम समर्पित करते हो अपने आप को मेरे लिए। क्या तुम समर्पण को तैयार हो? क्या तुम बांटने को तैयार हो? प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, तुम जो बांटोगे पाओगे कई गुना बड़ी मात्रा में, लेकिन तुम्हें आभार व्यक्त करना होगा इसी पल में, इसी क्षण में, बिना देरी किए। सबसे पहले इस वाणी का संदेश वाहक का, इस चैनल का, जिसके माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, यह माध्यम बना तो यह आभार का पात्र हुआ।
क्या तुम देखोगे इस सच्चाई को? क्या तुम जानोगे इस सच्चाई को? क्या तुम तैयार हो मेरे प्रिय? यदि हाँ, तो इसी पल में संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय, जीवन की सच्ची जीत को मैं पाने को तैयार हूं, या लिखते हुए 51,000 लिखो, और फिर इसी के तत्काल बाद संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। देखो कैसे चमत्कार होता है, देखो कैसे बदलाव होता है। सब बदल जाएगा, कहानी बदल जाएगी, नियम बदल जाएंगे, और तुम असली जीत की ओर बढ़ चलोगे। यही नियम है मेरे प्रिय। जो तुम्हारे हिस्से आई है, इसे नकारो नहीं, स्वीकार लो सच्चे हृदय से। सब तुम्हारा होगा। संख्या 777 अपनी जीत के लिए अवश्य लिखना। तारों की रोशनी से चल के वो आ जाएगा मेरे प्रिय तुम्हारे लिए, और तुम्हारे हिस्से में हो जाएगा वह जीत जो दिव्यता, भव्यता, सुंदरता और खूबसूरती से भरी हुई है। वह जीत जिसमें साथ है, समर्पण है, जिसमें साहस है, जिसमें निडरता है। तुम्हारे हिस्से। तैयार हो मेरे प्रिय मेरा हाथ थामने के लिए? तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? तो देरी किस बात की, भ्रम किस बात का, संदेह किस बात का? आगे बढ़ो इस मजबूत स्थिति में। कदम्ब के वृक्ष के समान फलने फूलने को तैयार हो जाओ। स्नेह से भरने को तैयार हो जाओ। अपनी भावनाओं को अपनी अभिव्यक्ति का स्थान देने को तैयार हो जाओ। हर्ष के साथ जीवन को स्वीकार करने को तैयार हो। नरों में इंद्र के समान सबसे श्रेष्ठ होने को तैयार हो जाओ। लिंग, जाति, भेद इन सब से परे खूबसूरती और संपन्नता को मजबूती, शक्ति, साहस और अच्छे संबंधों के साथ प्राप्त करने को तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ सही प्रतिक्रिया को सीखने को, गहरी समझ को जानने को, और अपनी इस संसार में, इस भौतिक संसार में एक मजबूत स्थिति बनाने को, ताकि तुम उन उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सको जो तुमसे भी श्रेष्ठ है। जिसके लिए मनुष्य प्रार्थनाएं करता है, उसे पाने को तैयार हो जाओ। ले लो इसे अपने हिस्से में, गढ़ लो इससे अपनी कहानी। इस रचना का हिस्सा हो जाओ मेरे प्रिय। क्या तैयार हो तुम इसके लिए? क्या अपने स्वर्णिम सुनहरे समय को पाने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो किस बात की देरी? तुम गुरेज नहीं कर सकते बांटने से, तुम गिरेज नहीं कर सकते देने से। पाने के लिए देना पड़ता है। कई बार मनुष्य बांट कर, खो कर भी सब पा लेता है। और ये तुम्हारी ही तो कहानी है, इसमें तुम्हारे हिस्से आ रही है सबसे तगड़ी जीत, धमाकेदार, धुआंधार। क्या इस जीवन के महासंग्राम में तुम तैयार हो धुरंधर बनने को? क्या तैयार हो इस महासंग्राम में विजेता बनने को? यदि हाँ, तो संख्या 18, 36, 92 अवश्य लिखो। एक साथ, एक क्रम में मेरे प्रिय। इस पल में जो तुम्हारे साथ है वो उत्तमता की कहानी है। संख्या 520, 741, 808 इसे अपने शरीर के बाएं हिस्से में, अपनी बाईं जांघ पर लिखो। इसे हरे कलम से लिखो। और फिर मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसे छुपा कर रखो, किसी को दिखाओ। ये तुम्हारे लिए एक तकनीक है जो शायद अभी समझ ना आए, किंतु जल्द ही तुम्हें इसका रहस्य समझ आएगा। तुम सोचते हो, पूछते हो, प्रयोग को सरल स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ, इसे लिखो और फिर इसे भूल जाओ। कहानी तुम्हारे हिस्से में स्वतः आएगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए।
तुम्हारी कहानी को नया मोड़ देने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारे लिए सारी खुशियां बटोर कर लाने के लिए। नए सत्र में नई कहानी तुम्हारी होगी। सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो, खुशी को स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी दिव्य भव्य सुंदर आकर्षक खूबसूरत मनमोहक तुम्हारी कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा, जो तुम्हारी सोच में भी नहीं आई, उससे भी श्रेष्ठ प्रगति अवश्य होगी।